हेलो गाइस, रोज़गार फोरम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के लिए देखिए एक अच्छी खबर आ रही है। सेकंड शॉर्टलिस्ट आप लोग का जो रिजल्ट हमें लगातार मैसेज आप लोग करते थे नीचे कमेंट में, आप लोग का सेकंड शॉर्टलिस्ट धीरे धीरे करके स्टेट का आने लगा है। पूरा अपडेट दूंगा, चलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा और आज का वीडियो पूरा देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरह का कट ऑफ सेकेंड शॉर्टलिस्ट में जा रहा है और 100% वालों का क्या हुआ वो भी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस ने सेकंड शॉर्टलिस्ट जारी कर दिया है और चलिए आपको रिजल्ट हम दिखाते हैं और कुछ जरूरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने जितने भी ट्वीट किए थे जीडीएस रिजल्ट 2022 स्कैम हमारे चैनल से जुड़ के, तो आप सभी का बहुत ही आभार कि आप लोगों ने इसमें काम किया। आप लोगों ने अपने हित में जाके ट्विटर में ट्वीट किया। इससे क्या हुआ कि उन पर दबाव बना और लगातार आपको अपडेट भी मिला ट्विटर पे। तो अभी भी अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में सभी को मैं फिर से बोल रहा हूँ, और जो ये नए चैनल में आए हुए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि सबसे बेहतर अपडेट मिलता है किसी वैकेंसी को लेकर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम रोजगार फोरम ही है, जो कि चैनल का नाम ही है। जाके टेलीग्राम ग्रुप में सर्च मार लीजिएगा या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो देखिए रिवाइज रिजल्ट की जितनी भी बात आप लोग कर रहे थे, तो सेकेंड शॉर्टलिस्ट आप लोग का आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंड शॉर्टलिस्ट आप लोग का जारी हो रहा है, ठीक है। चलिए अब सेकंड शॉर्टलिस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट दे देता हूं कि किस तरह के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जितने भी 100% वाले थे उनका क्या हुआ है चलिए आपको मैं दिखा देता हूं। इससे पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था, आप लोगों को भी पता होगा, इंडिया पोस्ट ने ये जवाब दिया था कि उत्तराखंड और असम का आपका सेकेंड शॉर्टलिस्ट जल्दी जारी किया जाएगा। ये जुलाई 1 को बोला गया था और देखिए 10 जुलाई है और दोनों जगह का, असम का और उत्तराखंड का भी यहाँ से अपडेट मिल रहा है कि दोनों के शॉर्टलिस्ट जारी हो गए सेकेंड शॉर्टलिस्ट। और चलिए उस पर अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का कट ऑफ गया है। पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिए, ठीक है। और जिस तरह का आप लोग को मैंने बताया था कि मैसेज आता है और मैसेज के बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो वो मैसेज देखिए किस तरह का आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर करके यहाँ पे मेंशन हुआ था और लिखा हुआ था यू आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंगेजमेंट एज जीडीएस, ये आपको देखिए 2 तारीख को भेजा गया था, है ना, छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से करके आप लोग को जितना भी शॉर्टलिस्ट करके भेजा गया है, ठीक है। अभी असम और उत्तराखंड का जो भी ये मैसेज गया था वही सारी कैंडिडेट्स का मुझे लग रहा है कि लिस्ट में नाम आया है। तो चलिए हम लोग सीधे लिस्ट को रेफर करते हैं। तो ये मैसेज अगर आप लोग को आता है तो आप लोग के लिए भी गुड न्यूज़ रहेगा क्योंकि आपको भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और देखिए इस बार कट ऑफ बहुत ही नीचे चला गया, पिछले बार से कट ऑफ नीचे चला गया है और 100% वालों का क्या हाल हुआ है चलिए वीडियो में ही आगे आपको बता देता हूं। यहाँ से देखिए हम लोग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कॉलम जो बना हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ये वाला आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। और यहाँ से हम लोग किसका किसका देखना है, अभी फिलहाल असम और उत्तराखंड का है। तो चलिए पहले मैं असम का दिखाता हूँ। तो असम में जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड लिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। अभी देखिए पूरा हमको नहीं लग रहा है कि लिस्ट आया, फुल लिस्ट अभी तक नहीं आया है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिस्ट लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, फिर वेट करते हैं, हो सकता है यही फुल लिस्ट हो, अभी मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन देखिए ये लिस्ट आया है, सेकेंड लिस्ट करके नाम आया हुआ है, ये असम का है। और इसी तरह फिर चलिए मैं आपको दिखा दूँ उत्तराखंड का भी इसी तरह से दिखता है। नीचे चलिए, नीचे चलते हैं, देखिए उत्तराखंड का देखिए यहाँ पे भी इसी तरह करके आता है सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे है ना शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या इस कॉलम के अंदर है, मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए पहले हम असम का आपको दिखा देते हैं, उसके बाद उत्तराखंड की तरफ आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है असम डीवी लिस्ट 2, तो ये लिस्ट 2 है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, ठीक है। ये कितना है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 2। पूरा वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताना जा रहा हूँ क्या और भी अपडेट दूंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट सर्किल 4 असम सर्कल का यहाँ पे बात हो रहा है और लिस्ट 2 यहाँ पे जारी हुआ है, ठीक है, लिस्ट 2। देखिए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस ऑफ लिस्ट 1 कैंडिडेट्स। बोलता है कि ये जो शॉर्ट लिस्ट बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आया हुआ है, ये सेकेंड शॉर्ट लिस्ट जो आया हुआ है वो जो लिस्ट 1 में जो कैंडिडेट्स नहीं कर पाए उनकी जगह पे आया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है हुज कैंडिडेचर, है ना, हुज कैंडिडेचर हैज़ बीन रिजेक्टेड अप टिल, मतलब कि 8 जुलाई तक जिन्होंने नहीं कर पाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके जगह पर, है ना, उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दीज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड थ्रू द डिविजनल हेड मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स। क्या बोला जा रहा है, देखिए कि ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे नाम आया हुआ है, अभी इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है डिविजनल हेड के पास जाकर।
और क्या क्या उसमें मैच होना चाहिए, नेम होना चाहिए। और ये देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि जिनके नाम पर ये लिस्ट आया हुआ है वो उनको जाकर वहाँ पे 23 तारीख से पहले, देखिए डेट भी मेंशन है, 23 तारीख से पहले आपको जाकर किसी भी हाल पे आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन। फिर से देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी तरह का एक्स्ट्रा टाइम इन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो ये सेकेंड लिस्ट में आया हुआ है। दीज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ ओरिजिनल। क्या बोल रहा है, देखिए जो भी ओरिजिनल है आप लोग लेके जाइएगा। ओबीसी है, एसटी है तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा एससी वाले, ठीक है। एंड ए कंप्लीट सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फोटो कॉपी वहाँ पे लेके जाना है। प्लीज़ रेफर टू पैरा 21(3) फॉर द नोटिफिकेशन। बोल रहा है ये पैरा में आप लोग को रेफर करना है। फुल नोटिफिकेशन जो निकला था जिसमें पूरा जीडीएस का नोटिफिकेशन सारे मेंशन थे, उसका पैरा 21(3) को आप लोग को रेफर करना है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी थे। अब देखिए यहाँ पे मैं कट ऑफ की बात करना चाह रहा था। देखिए ये आया हुआ है आपका असम का, और देखिए अबर जो आपका कट ऑफ आया हुआ है देखिए अच्छे रेंज में दिख रहे हैं। अबर अच्छा मार्क्स दिख रहा है सेकंड शॉर्ट लिस्ट में। मुझे लगता है कि 100% वालों को जगह ही नहीं दिया गया, अबर लिस्ट से हटा दिया गया है, क्योंकि मैंने कोई भी लिस्ट में देख रहा हूँ तो देखिए 100% दिखता है कि नहीं दिखता। चलिए आप लोग के साथ ही देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये 89% है ओबीसी से, फिर 91% है। देखिए 70% तक भी एसटी को यहाँ पे सिलेक्शन अब हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए ओबीसी का 88%, फिर 88.5, 89%। इतना तो हर साल जाता है, तो ये मान सकता हूँ कि ये सही ही लग रहा है। 87%, 89%, 86% में देखिए ओबीसी का हुआ है, 89% में। अब देखिए एसटी का 64% में भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। देख लीजिए आप, फीमेल हैं, ठीक है। आगे देख सकते हो 86% में ओबीसी का, देखिए 86% में भी सिलेक्शन हुआ है ओबीसी का। देखिए 64% में एसटी का, 64%, 89%, 64, 63। अब देखिए 89% में यूआर का भी हो गया है। तो सिलेक्शन में यहाँ पे काफ़ी पर मार्क्स जो है 95 जो 98 दिखते थे कहीं पे भी दिख नहीं रहे हैं इस लिस्ट में। देख लीजिए आप लोग, कहीं पे भी लिस्ट में वैसा मार्क्स मुझे देखने को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी देखिए यहाँ पे 89% गया हुआ है, ठीक है। और चलिए देख लीजिए लिस्ट में, पूरा लिस्ट ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा लिस्ट नहीं है। 70, 64, पीडब्ल्यूडी वालों को देखिए 64 ही गया है। 89, 91, 84, देखिए 84 में भी एसटी का सिलेक्शन, और यूआर का 89 में सिलेक्शन। यहाँ पे देखिए लिस्ट में थोड़ा सा परसेंटेज गिरा है। ये देखिए ईडब्ल्यूएस का 86 में भी सिलेक्शन दिख रहा है। तो लिस्ट में परसेंटेज देखिए कहीं पे भी 95 से ऊपर मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखिए ये पीडब्ल्यूडी का आपका 69%, ओबीसी का देखिए 1-2% दिख रहा है, 90, 91, 92, नहीं तो किसी का जल्दी दिख नहीं रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 54 लोगों का लिस्ट आया हुआ है, और किसी भी लड़के का 95% से प्लस मार्क्स मुझे दिखा नहीं है। और 100% वालों को तो जगह ही नहीं दिया गया है, उनको सीधे हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग को चलिए 100% वालों को कम से कम यहाँ से हटा दिया गया है, और 95+ से कहीं पर जगह भी लिस्ट में मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, हो सकता है, मुझे लगता है कि जिन जिन बच्चों ने 10 CGPA लाया था सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, और जिन्होंने 100% वहाँ पे डाल दिया, उन लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दिया गया है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। और देख लीजिए यहाँ लिख रहा है एसएमएस ईमेल विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मैंने ये बात पहले भी आपको बता दिया था कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर आपको ईमेल आएगा इसके रिगार्डिंग कि आप शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हो, तो उसको आप लोग को लाइटली नहीं लेना है। और क्या बोल रहा है, हाउएवर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ द एसएमएस ईमेल ड्यू टू टेक्निकल रीजन। बोलता है कि अगर आपको ये ईमेल या आपको जो भी है नहीं आता है मैसेज, तो उसके लिए ये जो आपका है ये रिलायबल नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्योंकि वो जिम्मा नहीं लेता है कि टेक्निकल रीजन से अगर नहीं पहुंच रहा तो वो इसकी जिम्मा नहीं लेगा, ये कहना है। तो आप लोग ये लिस्ट से भी जा सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखिएगा और अपना नाम मिला लीजिएगा, और अपना जो भी है जहाँ से सर्कल से अप्लाई किया वो भी मैच कर लेना। अब चलिए हम लोग उत्तराखंड का देखते हैं कि वहाँ का कट ऑफ किस तरह से गया है, क्योंकि असम का तो ऐसे भी कम जाता है। तो चलिए उत्तराखंड को भी रेफर कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में पूरा बने हैं, और इसी तरह से मैं जितने भी अब वैकेंसी आएंगे आगे जाकर सभी का मैं अच्छे से एनालिसिस करूंगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और ये वीडियो यार आप लोग देख रहे हो, इतना मेहनत लग रहा है, तो सभी वीडियोज़ को मैं हमेशा अपडेट देता रहा हूँ जीडीएस को लेकर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए दूसरे वैकेंसी पर दूसरे जो शॉर्टलिस्ट आया हुआ है उसको देख लेता हूँ उत्तराखंड का। ये देखिए ये उत्तराखंड का लिस्ट 2 है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये लिस्ट 2 है उत्तराखंड के लिए, सर्कल के लिए। और यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी 8 तारीख तक जो लिस्ट 1 में जो भी कैंडिडेट्स नहीं कर पाए थे उनका कैंडिडेचर देखिए वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, और उनके जगह में इनको लिस्ट में नाम दिया गया है। तो इनको अब आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, और टाइम 23 जुलाई तक इन लोग को दिया गया है। देखिए थर्ड लिस्ट भी आता है कि नहीं आता उसका अपडेट रहेगा, और जैसे ही इन स्टेट का जैसे ही खत्म होगा फिर हो सकता है आप लोग का स्टेट का आएगा। देखिए आपको मैंने बताया था कि 3
3-4 दिन के अंदर आप लोग का दूसरे स्टेट का भी आने लगेगा। तो आप लोग इंतजार कीजिए और मैसेज कीजिए हमें, जितना भी कमेंट में प्रॉब्लम आपको लग रहा है, जो भी डाउट है कमेंट कीजिए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 3 से 5 दिनों के अंदर बाकी स्टेट वाले, जैसे कि देखिए यूपी हो गया, हमारा एमपी हो गया, ठीक है, फिर हमारा बिहार हो गया, ये सारे स्टेट का, झारखंड हो गया, फिर देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद आप देखिए उड़ीसा हो गया। तो सभी के आप लोग को लिस्ट धीरे धीरे देखने को मिलने लगेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार आप लोग और कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप लोग को पैरा ये वाला ध्यान देना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग को लग रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, तो ये पैरा पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा लिस्ट पर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट में 95% मतलब 10 CGPA वाले स्टूडेंट्स को लगता है पूरा जगह मिला है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे लोग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, 95% कट ऑफ गया है, ठीक है। और सभी कैटेगरी के हैं, UR SC ST सभी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक बच्चे का 97 प्लस मतलब 97 प्लस गया, एक 98 प्लस भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, और बाकी 95 देखिए 81 में भी सिलेक्शन हुआ है, देख लीजिए आप लोग। हो सकता है, यही मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछते हैं कि क्या ST का सिलेक्शन 80% में होगा क्या, और मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने सभी कैंडिडेट्स को बोला था कि जिनका भी 80% से ऊपर है सभी अप्लाई कर दो, और अगर 85 से ऊपर है तो पक्का अप्लाई कर दो, क्योंकि सिलेक्शन के कहीं पे भी चांस बन सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि बहुत सारा ऐसा भी देखिए, अब सभी जगह का देखिए, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा था, ऑफिस देखिए और डिवीजन देखिए, सभी जगह का अलग अलग है। अब कहीं कहीं पे देखिए ऐसा होता है कि कोई कोई डिवीजन से ज़्यादा लोग अप्लाई करते थे। देखिए यही SC का यहाँ पे सिलेक्शन आपका हुआ है 95% में। अब देखिए मेरी बात आप समझिएगा, फिर इस जगह में हुआ है 95, लेकिन अगर यही इन्हीं लोग को देखकर ये बच्चा जो ये वाला को बुलाया गया है ST को, देखिए अगर ये भी अप्लाई नहीं करता तो वो आज लिस्ट में नाम इनका नहीं आता, गौरव सिन्हा जी का। देखिए ST से है और 81% इनका मार्क्स है और इनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग ये सभी दूर की बातें ना सोचा करें, आप लोग फिलहाल अप्लाई किया करें। तो मेरी बात आप लोग लाइटली ना लें, और भी जितनी भी वैकेंसी आएगी मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छे तरीके से जानकारी दी जाएगी। और आप लोगों को पता होगा कि जितने भी स्टेट वाइज, जितने भी सभी राज्य के मैंने किस सर्कल में कितने वैकेंसी है, इसको लेकर मैंने GDS का अप्लाई मतलब वैकेंसी बताया था, जो दूसरे चैनल में कहीं नहीं बताया गया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल में अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, अच्छी अपडेट मिलेंगी, अलग तरह का मिलेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए 90% वालों का भी सिलेक्शन, 95% तक का सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग इंतजार कीजिए कि आपका स्टेट का भी धीरे से आएगा, और हो सकता है कि इनका अगर कुछ इन लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलती करें तो थर्ड शॉर्टलिस्ट भी आएगा। तो देखिए अब हम लोग आगे और भी फर्दर वेट करते हैं, और 1-2 दिन या 2-4 दिन वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाकी स्टेट का किस तरह से आपका कट ऑफ आता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।